नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने दो क्लासें, पहली क्लास तो हमारे ये थी कि फल और पौधों में फल और सब्जियों में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरी हमारी जो क्लास थी, सबसे मज़ेदार टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी वहाँ से मिलते हैं, वो था फूलों के प्रकार। जो हमारी जो तीसरी क्लास है, आज एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने, वो है कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ। कि भाई कौन कौन सी क्रांतियाँ कृषि से संबंधित हैं और कृषि के क्षेत्र को किस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति हुई, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हरित क्रांति की। ठीक है, हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति जो सबको पता है खाद्यान्न उत्पादन के लिए हुई थी। किसके लिए उत्पादन के लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ठीक है, अब हरित क्रांति के बारे में क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना कि भाई जो हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? जो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने दिया था। फिर बात करते हैं हमारे जो विश्व में जो जनक है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। उसके बाद हमारे भारत में जो जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, क्वेश्चन हरित क्रांति के बारे में ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो हरित क्रांति हुई थी उनके लिए जो चयनित फसलें थी वो कौन सी थी, जो हरित क्रांति के लिए जो चयनित फसलें थी वो कौन थी? गेहूं व चावल। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कौन सी फसलें देनी? गेहूं और चावल। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले कि ऐसी इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो प्रभाव कौन सी फसल पे पड़ा था, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं थे। अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले कि जो हरित क्रांति हुई थी उस समय कितनी फसलों को अपने साथ में लिया गया था, कितनी फसलों को साथ में लिया गया था? 6 फसलों को अपने साथ में लिया गया था। वो थी बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, ज्वार और रागी। इन 6 फसलों को क्या हुआ था? अपने साथ में हरित क्रांति में शामिल किया गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक द्वितीय क्रांति भी द्वितीय हरित क्रांति हुई थी जिसे द्वितीय हरित क्रांति कहा गया था, वो हुआ था कि जो फसल को उत्पादन को क्या करना, बढ़ाने के लिए हुई थी। ये आपको कॉमन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और क्वेश्चन जो गांव की जो बोनी किस्में थी उनको लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलो को जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं हम श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति सबको पता है दूध उत्पादन के लिए हुई थी। किसके उत्पादन के लिए? दूध उत्पादन के लिए। और इसके जनक सबको पता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, उसके बाद में हमें बात करनी है पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति जो हुई थी वो हुई थी हमारी जो सरसों व तिलहन उत्पादन के लिए, सरसों व तिलहन उत्पादन के लिए। फिर बात करते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति हुई थी वो मछली उत्पादन के लिए हुई थी। किसके लिए उत्पादन? मछली उत्पादन के लिए हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित है? जो भूरी क्रांति है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण के लिए हुई थी। फिर बात करते हैं काली क्रांति। किसकी बात करें? काली क्रांति की बात करें तो वो हुई थी पेट्रोलियम या जैव ईंधन के रूप में, या जैव ईंधन के उत्पादन के लिए, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए। फिर बात करते हैं हम ऑपरेशन फ्लड जो दूध उत्पादन के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो 3 चरणों में हुआ था, तो इसका ऑपरेशन फ्लड का क्वेश्चन आ जाए तो दूध उत्पादन के लिए। ठीक है,
फिर अगली क्रांति आपको पूछ ले, स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति। स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति जो हुई थी वो फल उत्पादन के लिए हुई थी, यानी फलों के उत्पादन के लिए हुई थी। फिर अगली आ जाए लाल क्रांति। लाल क्रांति आ जाए तो लाल क्रांति जो हुई थी वो हुई थी टमाटर व मांस उत्पादन के लिए। तो टमाटर और मांस उत्पादन के लिए जो कौन सी क्रांति हुई थी वो लाल क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको कोई पूछ ले कि भाई रजत जो क्रांति है वो किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हुई थी, अंडा उत्पादन के लिए या मुर्गी पालन के लिए। मुर्गी पालन के लिए जो क्रांति हुई थी वो कौन सी है, ये हो गई। अगली बात करें स्लेटी या ग्रे क्रांति जो हुई थी, स्लेटी क्रांति या ग्रे क्रांति हुई थी वो उर्वरक उत्पादन के लिए हुई थी। किसके लिए, उर्वरक उत्पादन के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट आती है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति जो हुई थी वो हुई थी कि कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास हेतु, कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास हेतु, कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास हेतु जो क्रांति हुई थी वो कौन सी थी, इंद्रधनुष क्रांति है। और जो इंद्रधनुष क्रांति हुई थी वो दी थी नीतीश कुमार ने। किसने दी थी, नीतीश कुमार इसके जनक। ऐसे कोई पूछ भी ले आपको कि जो इंद्रधनुष क्रांति के जो जनक है वो कौन है, वो इंद्रधनुष क्रांति के जनक है वो है नीतीश कुमार। ठीक है, अगली आपको कोई क्रांति पूछ ले, गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो हुई थी प्याज व झींगा उत्पादन के लिए, प्याज व झींगा उत्पादन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। साथ साथ में एक क्वेश्चन और आ जाए कि भाई हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति जो हुई थी वो क्यों हुई थी, वो हरित सोना क्रांति जो हुई थी वो बांस उत्पादन के लिए हुई थी। किसके लिए, बांस उत्पादन के लिए। ठीक है, अगली कोई क्रांति आपको कोई पूछे कि गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति जो हुई थी वो हुई थी आपके गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन के लिए। किसके लिए हुई थी, जूट उत्पादन के लिए। अगली आपको कोई पूछ ले सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति जो हुई थी वो हुई थी कपास उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए हुई थी, कपास उत्पादन के लिए। ठीक है, ये आपको कृषि के क्षेत्र में जो प्रमुख क्रांतियां थी ये आपको अभी साथ साथ में लिख लेनी है और याद करनी है कि भाई हरित सोना क्रांति जो हुई थी बांस उत्पादन के लिए हुई थी, जो गोल्डन फाइबर क्रांति हुई थी वो जूट उत्पादन के लिए हुई थी, जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो कपास उत्पादन के लिए हुई थी। पीली क्रांति हमने पढ़ा था पहले कि भाई सरसों व तिलहन उत्पादन के लिए हुई थी। जो नीली क्रांति है मछली उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए। जो ऑपरेशन जो उत्पादन के लिए हुआ है तो दूध उत्पादन के लिए। फिर बात हुई थी गुलाबी क्रांति, वो हुई थी प्याज व झींगा उत्पादन के लिए। स्वर्ण या सुनहरी जो क्रांति हुई थी वो फलों के उत्पादन के लिए पोमोलॉजी से संबंधित है। लाल क्रांति जो हुई थी टमाटर व मांस उत्पादन के लिए हुई थी। रजत क्रांति अंडा व उत्पादन व मुर्गी पालन। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। इंद्रधनुष क्रांति जिसके जनक है नीतीश कुमार, जो कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए जो क्रांति हुई थी वो थी इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, ये आपको लिख लेनी है। ठीक है, चलो थैंक यू।